कॉस्ट शीट क्या होता है बता दिए। एक यूनिवर्सल क्या होता है, अप्रोच होता है जिसमें हम लोग कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और सेल प्राइस कोट कर देते हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें क्या क्या कॉस्ट ऐड होता है। एक कॉस्ट शीट आपको बेस दे देता है, एक सोचने पे मजबूर कर देता है, देखो ये कॉस्ट तो कम से कम ऐड करना, और हो तो देख लो, बट ये तो करना ही चाहिए, जो इतना तो क्लिक करे कम से कम। पकड़ में आ रहा है क्या। कॉस्ट शीट ये बता देता है कि देखो इतना कॉस्ट तो कम से कम ऐड कर लो भाई, समझ आ रहा है, और इतना तो लगता ही होगा आपके बिजनेस में, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे इजी चैप्टर जो लोगों को लगता है ना, यही वाला कॉस्ट शीट, मजा आता है स्टूडेंट लोग को। फॉर्मेट बेस्ड है, जब कभी तुम लोग को फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो क्या करता है, अच्छा लगता ही है। यहां लिखोगे टोटल कॉस्ट, चलिए, और यहां लिखोगे पर यूनिट, डॉलर में कि रुपीज में। आइए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। डन, फॉर्मेट रेडी। सबसे पहले लिखेंगे आप डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखोगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ए नंबर। इस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज लाइक कैरेज, इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, डॉक चार्जेस प्लस प्राइमरी पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग है और भी है, बट हो जाएगा इतना से, आप समझ जाओगे। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिखना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ लिखना है, और एक्सपेंसेस ऑफ रॉ मटेरियल को यहाँ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कर क्या देना था, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं, फिर माइनस कर देना है रिटर्न टू सप्लायर, क्या हुआ, ये वाला एल आई के ई दिख रहा है तो, फिर एबनॉर्मल लॉस, पैकिंग या पैकेजिंग, मेरा ही गलती है ना। चलो, तो स्लो कहाँ है हो तब, हो गया क्या, ये सबको जब आप ऐड कर दोगे यहां पर तो क्या आएगा आपको पता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड।
ठीक है ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, या इसको एक और नाम भी बोला जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दोनों ही लिख लो। ठीक ठीक ठीक, कितना हुआ? ये वाला कैसे है, क्लियर है ना? बाहर लिख दिए। अब बी नंबर, बी नंबर क्या है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट क्या? लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर पेड, डायरेक्ट लेबर या वेजेस पेड। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर माइनस वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस डी लगा देना। आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग हो गया, इसमें लिख दो प्रीपेड, प्रीपेड। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 3 नंबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस। विथ एडजस्टमेंट, सेम लाइक डायरेक्ट लेबर। ठीक है, हो गया, खत्म। ओह, इतना बड़ा, अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पहला फेज खत्म हुआ है, तभी तो बोले सर खत्म। हाँ वही तो समझाना चाह रहे हैं। जो हमारे उस समय कॉस्टिंग वाले बुद्धिमान लोग व्यक्ति थे ना, वो लोग अजीब उन लोग का रवैया था। वो लोग क्या कर रहे थे, कॉस्टिंग समझो, कैसे कॉस्टिंग करते थे पहले। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका कॉस्ट कितना होगा, वो कैसे डिसाइड कर रहा है पता है? भाई इसमें मटेरियल कितना का लगा, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का मटेरियल का कॉस्टिंग था। समझ में आ रहा है ना? ये कैसे, अच्छा मटेरियल भी कैसे निकलेगा वो बात का बात है, वो हम इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल। तो मटेरियल का कॉस्टिंग अभी समझाने के लिए फॉर्मेट समझा रहे हैं, फिर अंदर का भी समझाएंगे वो बाद में, पहले सुनो। ये वाला मटेरियल कॉस्ट कितना आया, सपोज 2000 रुपये मटेरियल कॉस्ट आया पर यूनिट। ध्यान से सुनो, फिर इसको बनाया भी गया होगा, कौन बनाया? लेबर, तो लेबर का कॉस्ट ऐड कर दिया गया। फिर कहीं ना कहीं रेंट वेंट पे किए होंगे,
सैलरी, रेंट, सैलरी तो यहाँ चला गया, रेंट वगैरह पे किए होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको बोला गया, तो ऐड कर दिया गया। क्लियर है क्या? ये तीनों चीज को ऐड कर दिया गया और ऐड करके कॉस्ट बताया गया, और ये कॉस्ट को मार्केट में क्या किया गया, प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर से चार्ज लिया जा रहा था। हुआ ये कि इन लोग जब कॉस्ट कोट करके बता रहा था तो देख रहा है भाई ये कॉस्ट तो हम बता रहे हैं, जो भी मेरे पास पैसा आ रहा है कुछ बच ही नहीं रहा है। वही कहानी, सेल तो बहुत हो रहा है पर हाथ में पैसा, लॉस पे लॉस आ रहा है कंपनी। हुआ क्या, फिर उन लोगों का बुद्धि खुला, अरे एक तो बहुत बड़ा गलती कर दी है, ये जहां बन रहा है फैक्ट्री में, वहां फैक्ट्री का बहुत सारा खर्चा था, वो तो ले ही नहीं रहे थे हम लोग, तो फैक्ट्री का खर्चा मैंने। अब यहीं से थोड़ा सा कनेक्शन डिफरेंट कर जाता है, और यहां से हम लोग एक और पढ़ाई का जन्म होता है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी आप इसे ध्यान दिए होंगे, हर जगह हम डायरेक्ट वर्ड यूज किए हुए थे, है ना। अब यहीं से एक पढ़ाई चालू हो जाएगा, बोलो क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब आप समझो, कॉस्ट शीट हमको ये बोलता है ना कि ये तीन कॉस्ट को, कौन कौन सा बोलो, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कॉस्ट, और इसके तीनों को छोड़कर जो भी कॉस्ट है बताइए क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको छोड़कर जो भी कॉस्ट आने वाला है आगे चल के, सब क्या आने वाला है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड्स इनडायरेक्ट का दूसरा नाम क्या है, तो ओवरहेड। इनडायरेक्ट को क्या कहा जाता है, ओवरहेड ही कहा गया, वो चैप्टर भी है आप में अलग से, ओवरहेड। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है, कितने कैटेगरीज हो सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हो सकता है, फिर और भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है, सेलिंग ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। यानी कि कहीं ना कहीं आपका सेलिंग का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ये सब खर्चा क्या है, ओवरहेड्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, ये डायरेक्ट नहीं है। हाँ ये सब क्या है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सब जितना भी है ये इसके साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट को ऑपरेट करते हैं, खाली मेरा ही डिपार्टमेंट को ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो ये सब इनडायरेक्ट तरीका का कॉस्ट आ जाता है, इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट हो जाता है। क्लियर है क्या? तो बुद्धिमान लोगों को उस समय लगा कि भाई तीन ही तरह का खर्चा होता है, डायरेक्ट खर्चा ही जोड़ रहे थे, इनडायरेक्ट तो जोड़ ही नहीं रहा था। वो लोग शर्ट का धागा तो जोड़ ही नहीं रहा है, वो लोग शूज में पॉलिश जो मार रहा है वो जोड़ ही नहीं रहा है, तो उन लोगों का कॉस्ट जो है पूरा गलत कैलकुलेट हो रहा था। बाद में उन लोगों को बुद्धि खिला, अरे भाई फैक्ट्री का खर्चा तो जोड़ ही नहीं रहे हम, तो ये लोग क्या चालू किया, फिर बोलो, फैक्ट्री का खर्चा जोड़ना चालू किया, और फैक्ट्री इनडायरेक्ट ही था, इनडायरेक्ट ही एज्यूम करके चलो, ठीक है ना। तो इन लोग यहां से क्या चालू किया, ऐड करना फैक्ट्री। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है प्राइमरी कॉस्ट, एटलीस्ट मिनिमम कॉस्ट, इतना कॉस्ट तो लगना ही लगना है प्रोडक्ट को बनाने में। क्या क्या लगता है इसमें, खाली तीन बातें याद रखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीन चीज से मिलकर क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। बस इतना बात याद रखना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट, बस इतना ही पढ़ा है, अंदर का हम कुछ बोले भी नहीं आपको, ठीक है ना। अब यहां से क्या चालू होने वाला है, इनडायरेक्ट, जिसमें पहला बुद्धि क्या खुला उन लोगों को, फैक्ट्री का खर्चा। तो यहां पर ये लोग क्या ऐड किया बताओ, फैक्ट्री, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड, बोलो क्या, फैक्ट्री, जल्दी से, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड माने जो जो फैक्ट्री में खर्चा लगता है ना, वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, पावर, फ्यूल्स, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, समझ आ रहा है ना, ऑयल्स, सब कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में। वो क्लियर, वो आपका चिंतन का बात नहीं, वो हम लोग करा देंगे, खाली सुनते रह जाइए। अब एक बात बताइए, फैक्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि सारा प्रोडक्ट जो है बनकर तैयारी हो गया होगा, कुछ प्रोडक्ट क्या होगा ना, आधा अधूरा बना होगा। जैसे फोन है ना, फोन में ग्लास लग गया है, मदरबोर्ड लग गया है, बट अभी भी उसका कवर वगैरह तैयार नहीं हुआ, या फिर पैनल वगैरह चेक नहीं किया गया है कि सब चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है, आधा अधूरा काम है। तो एक्चुअली जो आधा अधूरा काम होता है उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे कॉस्ट में,
समझ में आ रहा है ना। ये जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है ना, वो सारा कॉस्ट का है, मतलब जो आधा अधूरा काम हुआ, जो नहीं हुआ, वो सबका मिला के। ओहो, यहाँ जो कॉस्ट यहाँ लिखे हैं ना, इसमें के अंदर सारा कॉस्ट आ गया। जो पूरा बन गया, तैयार हो गया, उसका भी है, जो तैयार उसका भी कॉस्ट है इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो तैयार नहीं हुआ उसका कॉस्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। लिखना नहीं है तो इसमें हटा देंगे। तो क्या बोल के हटाओगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP सुने, लिखना नहीं है। WIP सुने हो, क्या होता है WIP, वर्क इन, लिख लो तुम पहले। तो जय श्री राम लिख रहे हो वहां पर, सुनो ना बाबा ध्यान से। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, इसको क्या करोगे, हटा दोगे। ये क्या है बताओ, ये बन गया है कि नहीं बना अभी तक, आधा अधूरा है, बना नहीं है। ध्यान से सुन रहे हो हम क्या बोले हैं, क्या नहीं हुआ है, मोबाइल आधा अधूरा बना है, ऐसे याद रखना। नहीं बना तो फिर क्या करें इसको, कब बनेगा ये, सर बना नहीं है तो कल बन जाएगा, नहीं ईयर खत्म हो गया, जितना आज बनना था बन गया, ईयर खत्म हो गया, तो इसलिए इसका कॉस्ट को क्या कर दिया, हटा दिए, क्योंकि ये बन के तैयार नहीं हुआ। तो कब बनेगा, नेक्स्ट ईयर बनेगा। जब नेक्स्ट ईयर बनेगा तो जो बन के तैयार हुआ होगा उसमें हम लोग क्या कर देंगे, अब इसका कॉस्ट भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बस में रहा है, क्योंकि उस समय बन के तैयार होगा, तो जो बना होगा तो उसका कॉस्ट तो ले ही लिया होगा। और जो आधा अधूरा कॉस्ट, 1000 रुपया बनने में इसका कॉस्ट लगता है, तो अभी तक कितना बना, अभी तक सर इसमें 900 600 रुपया का काम हो गया है, ठीक है ना, और 400 रुपया का काम, तो जितना का काम इसका जितना भी कॉस्ट है अभी तक कितना लग गया, 600 लग गया है ना, हटा दो इसको, हटा दिए। अब नेक्स्ट ईयर क्या कर देना है इसको, वापस से नेक्स्ट ईयर में वो कॉस्ट को, जितना कॉस्ट इसका हटा दिए थे, कितना हटा दिए, 600 रुपया, 600 लग गया था उसको हटा दिए, 600 रुपया ऐड कर देना। और 400 रुपया तो लगा ही लगा होगा उस साल, 400 तो और लगा ही होगा, तो वो तो ऐड हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, वो तो इसी में होगा 400 रुपया। और 600 रुपया खाली जो पहले आप हटा दिए थे वापस क्या कर देना, तो 400 रुपया तो इसमें होगा ही, 600 रुपया ऐड कर देना। तो आपको क्या करना है, जो कहीं ना कहीं क्लोजिंग है ना, वो नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग में ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, पिछले साल में जो क्लोजिंग होगा इस साल ऐड हो जाएगा, और इस साल फिर जो नहीं बना वो माइनस हो जाएगा। अब दोनों एंगल में सोचिए कि इस साल ऐसे भी तो केस हो सकता है कि पिछले साल जो नहीं बना था, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इस साल क्या कर देंगे, और इस साल फिर कुछ ऐसा गुड्स होगा जो कि फिर से, तो उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। समझ आ रहा है क्या। तो क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP को ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। इतना बात याद रहेगा, ये आ गया, सबको ऐड कर देना, ठीक है। ये क्या आया, इसको हम लोग बोलते हैं, जो आया ना, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं वर्क कॉस्ट। क्या बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। क्या, वर्क कॉस्ट। देखिए एक चीज समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। हालांकि अगर आप प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड अगर ऐड किए, और उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड किए, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस कर दिए, तो आएगा क्या, बोलिए वापस से, वर्क कॉस्ट। बट एक बात बता रहे हैं, अगर सिर्फ सिर्फ प्राइम कॉस्ट में ना, सिर्फ और सिर्फ क्या आप ऐड किए हो, प्राइम कॉस्ट में कभी कभी ना ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP नहीं दिया रहता है। तो अगर आप सिर्फ प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए हो, फैक्ट्री ओवरहेड, तो यू कैन से दैट कि दिस कॉस्ट इज नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलोगे, बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो बताइए, फैक्ट्री कॉस्ट। हाँ बिल्कुल, अगर प्राइम कॉस्ट में सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, बस खाली फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए हो, तो क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। समझ में आ रहा है। फिर आप क्या किए, फैक्ट्री कॉस्ट में आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट किए, तो क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट आएगा। पर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, उतना ध्यान हम लोग इस पर देते नहीं है, बट अगर आप ध्यान रखिएगा कि फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब सिर्फ क्या हुआ, अगर फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला यहीं पर ऐड करके थोड़ा सा दिखा देने की कोशिश कर दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा बताइए, फैक्ट्री
कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। और फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एडजस्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट आ जाएगा। तो चाहो तो ऐसे करके दिखा दीजिए, अदरवाइज उतना कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसे भी करके लिख दीजिए कि भाई तुम जो आए हो, क्या आए हो? फैक्ट्री कॉस्ट आए हो, ठीक है ना। तो बात समझ में आया? प्राइमरी कॉस्ट में क्या हुआ? प्राइमरी कॉस्ट में अगर फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे, किसका खर्चा? फैक्ट्री का। प्राइमरी कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे और WIP, ओपन WIP ऐड करेंगे, क्लोजिंग WIP ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारा वर्क कॉस्ट। ऐसा कि याद रख लेना ऐसा कि प्राइम कॉस्ट में सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा जोड़ देंगे ना, प्राइमरी कॉस्ट प्राइम कॉस्ट में सिर्फ अगर फैक्ट्री खर्चा जोड़ देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। फिर ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्ट करेंगे तो वर्क कॉस्ट। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फैक्ट्री खर्चा है और ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ओपनिंग स्टॉक का WIP, क्लोजिंग स्टॉक WIP नहीं है। तो फिर अगर सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा जुड़ा हुआ है तो क्या आता था? फैक्ट्री कॉस्ट। वही आपका क्या बन जाएगा? वर्क कॉस्ट, बिकॉज की ओपन WIP क्लोजिंग WIP नहीं है। बट अगर WIP के बाद आप लिख रहे हो तो कोशिश करिए कि वर्क कॉस्ट लिखने का, फैक्ट्री कॉस्ट ना लिखने का, ठीक है। वर्क कॉस्ट जब आया ना तो इन लोग को लगा कि ओ इतना ही कॉस्ट होता है, और फिर ये कॉस्ट क्या करने लग गया? ये लोग इतना ही कॉस्ट कस्टमर को चार्ज करने लग गया, ठीक है ना। फिर वही कहानी, सारा कॉस्ट तो कस्टमर से चार्ज कर रहा है, फिर आ रहा है घर में पैसा तो मालूम चल रहा है कि पैसा तो कुछ बच ही नहीं रहा है। फिर लोगों को दिमाग खुला कि जा ऑफिस का खर्चा तो जोड़े ही नहीं, फैक्ट्री अलग ऑफिस अलग, तो ऑफिस में तो होगा जो क्या करता होगा, वहां से सेलिंग, वहां से बैठे बैठे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता होगा, वहां से मैनेज किया जाता होगा, मैनेजर लोग बैठा होगा जो दिमाग लगा रहा होगा, पॉलिसी बना रहा होगा, फॉर्मुलेशन कर रहा होगा, उसका खर्चा कौन जोड़ेगा? बात समझ आ रहा है क्या? तो एक और खर्चा ऐड करना होगा, वो कौन सा खर्चा है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ऑफिस चार्ज। और रुको 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 रुको, ऑफिस ओवरहेड या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये याद रखना हमेशा, ओवरहेड, ठीक है ना। वहां भी देखो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ था, चार्ज फार्ज मत बोलना तुम लोग, ठीक है ना। और सर तो ऐड करने के बाद तो फैक्ट्री ओवरहेड ही आया था? नहीं, फिर गलती कर रहे हो। ऐड करने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट आया था, प्राइम कॉस्ट। जो भी ऐड करने के बाद रिजल्टिंग फिगर आएगा ना वो कॉस्ट में आएगा, और जो तुम ऐड करोगे वो ओवरहेड्स में ऐड करोगे। ये ट्रिक्स है, क्लियर है क्या? तो इन लोग फिर क्या ऐड किया बताओ? तो फैक्ट्री के बाद क्या खुला दिमाग लोग का? ऑफिस का खर्चा ऐड करना है भाई, तो ऑफिस का खर्चा ऐड कर दो। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन लोग ऐड कर दिया, ठीक है ना। कहाँ ऐड कर दिया? बाहर डायरेक्ट कर दो। सर ऑफिस का खर्चा, जैसे कि ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का रेंट, ठीक है ना, वो सब ऐड कर दिए। अब वो सब ऐड करने के बाद क्या आया बोलो तो? उसको ऐड करने के बाद क्या आया? हमारा आपका सबका फेवरेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्यार से लोग बोलते हैं इसको COP। ये आया COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? COP एक्चुअली ये फाइनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया। फाइनल क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको बनाने में जो कॉस्ट लगता है ना उसी को बोलते हैं COP। बनाने में इसको जो मेकिंग कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट जो लगा बोलो क्या? COP मेकिंग कॉस्ट है। बट इसमें क्या झमेला है कि सब गुड्स तो बन के तैयार हो गया, अब हम इसको बेचने जाना है मेरे को। तो एक बात समझो कि सारा गुड्स जो है आपका बनकर तैयार हो गया, अब हम आगे का प्रोसेस करना चालू करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना होता है, ध्यान सुनना है पहले। इसमें दो व्यक्ति का फिर यहां पर इंटरफेयर होता है, दैट इज अ फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक और ओपनिंग फिनिश स्टॉक। बस यही एक कष्ट वाला है, 2-3 मिनट लगेगा उसे खत्म। फिर क्लोजिंग फिनिश स्टॉक और ओपनिंग फिनिश गुड्स का यहाँ फिनिश स्टॉक या गुड्स का रोल है। अब ये क्लोजिंग फिनिश गुड्स क्या होता है? गुड्स बन गया है, तो जितना गुड्स बन गया है, बन तो गया है, बन के पूरा तैयार है सब गुड्स। सर अभी तो आप बता रहे थे कि कुछ गुड्स बाकी है बनना, तो उसका तो कॉस्ट कंप्यूटेशन हो गया यहाँ पर।
वो हो गया, उसका उसका चिंता नहीं लगना, जो आधा अधूरा बना है कि नहीं बना उसका मामला हो चुका है। अब जो भी ये जो कॉस्ट आया है ना, ये ध्यान रखो, ये सीओपी क्या होता है, ये सीओपी वो किसका कॉस्ट है। सपोज यहाँ मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 100 यूनिट, तो आपका पास जो 100 यूनिट बनकर तैयार हुआ ना, वो बन के बिल्कुल तैयार है, वो आधा अधूरा नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश ओके माल है, एकदम तैयार है, एकदम रेडी है। बस मार्केट में जाकर क्या कर देना है आपको, सेल कर देना है। पर क्या, जरा फिर से बताओ, जितना भी गुड्स बना हो सारा बिक जाएगा मार्केट में? यहाँ इस साल सारा बेच दोगे? जो भी बनाए हो सब बेच जाएगा एक साल? सब तो नहीं बिक पाएगा। तो बताओ, जो सब नहीं बिक पा रहा है तो उसका कॉस्ट ऐड करना चाहिए कि उसका कॉस्ट हटा देना चाहिए? अगेन, हाँ, हमको बनाने में, सुन लो, मेरे को बनाने में कॉस्ट कितना लग रहा है, सारा गुड्स का कॉस्ट बनाने में लगा 1,00,000 रुपया। तो अब हम जब आपको प्रोडक्ट का कॉस्ट चार्ज करेंगे तो 1,000 रुपया आपसे चार्ज करें? जो कॉस्ट, जो गुड्स जो नहीं बिक रहा है, अरे मतलब इन शॉर्ट, जो जितना सेल हो रहा है उतना ही ना कॉस्ट चार्ज करेंगे आपसे। जितना सेल हो रहा है, जितना हम क्या कर रहे हैं, ऐसा समझो ना, जितना आप गुड्स ले रहे हो उतना ही का ना कॉस्ट बताएं, कि जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसका भी कॉस्ट बता दे आपको हम, जितना सेल हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेल नहीं हो रहा है उसका कॉस्ट को क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं। ये समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट पे भी है हम लोग, बट धीरे धीरे समझ में आ जाता है। खाली फॉर्मेट पे ओरिएंटेड रहो, उसका कॉस्ट क्या कर देंगे हम लोग, हटा देंगे। कौन सा गुड्स का कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट हटा दोगे, जो सेल नहीं हुआ, बना नहीं है, वो वाली बात हो रहा है, जो सेल, तो उसी को बोलते हैं हम लोग, बताओ क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसको क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ, अच्छा, जब माइनस कर दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर फिर इसको ऐड कर लिया जाएगा। तो ऐसा तो केस हो सकता है कि किसी साल पुराना स्टॉक जो नहीं बिका होगा उसको ऐड कर दो, और उसी साल कुछ गुड्स नहीं बिका होगा तो उसको हटा दो। तो समझ में आ रहा है का क्या हानि बना, कि सर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देना है, ओपनिंग को क्या कर देना है, ऐड, और क्लोजिंग को क्या कर देना है, ओह सॉरी, माइनस। ओपनिंग को क्या कर देना है, ऐड, और क्लोजिंग को क्या कर देना है, माइनस। तो ये जो आप करते हो ना, दैट्स योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सर ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हाँ ठीक है, ये आया। कस्टमर को फिर ये कॉस्ट बताने लग गया ये लोग, यही तो होगा। क्या क्या इसमें ऑफ फैक्ट्री का बेसिक खर्चा ऐड है, पूरा फुल याद है तुम लोग को कि भूल गए? पहला क्या था, प्राइमरी लाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इसको तीनों को ऐड कर देने से क्या आ रहा था, प्राइम कॉस्ट आ रहा था। प्राइम कॉस्ट फिर क्या ऐड कर रहे थे, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, माइनस कर देने, प्लस कर देने से फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर उन लोगों को भी बुद्धि खुला कुछ चीज का ना, क्या चाहिए बुद्धि खुला, ऑफिस का खर्चा ये लोग ऐड किया। जैसे ही ऑफिस का खर्चा ऐड किया तो क्या आ गया, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद जो गुड्स बिक गया है उतना ही का ही कॉस्ट लेना है मेरे को, जो गुड्स एक्चुअली बिका है उतना ही। तो जो नहीं बिका उसको हटा दो, जो नहीं बिका, जो इस साल बिका उसका ले लो कॉस्ट, जो नहीं बिका उसका क्या कर देना है, और जो बिक गया है उसको ऊपर से कॉस्ट क्या करना है। सब प्रैक्टिकल करोगे इस पे कोई दिक्कत नहीं होगा, खाली थ्योरेटिकल पॉइंट समझ लो, फिर क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जो अब निकल कर आया वो क्या आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक्चुअली क्या हुआ, हमारा कॉस्ट ऑफ सोल्ड, यानी कि जो गुड्स बिकने वाला है, जो गुड्स बना है, उसका कॉस्ट को क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो गुड्स बना है उसका कॉस्ट को क्या कहेंगे, और जो गुड्स बिकने वाला है, बिकने के लिए रेडी है, जो गुड्स एक्चुअली बिका ऐसा समझ लो, उसका कॉस्ट को क्या कहा गया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कोई अंतर पूछे तो बता पाओगे? तो पूछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, तो जितना गुड्स बना है उसका कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है,
तो एक्चुअली जो ये मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है, इसमें जो गुड्स नहीं अनसोल्ड है उसको हटा दिया गया है। और जो पिछला साल का अनसोल्ड था, तो इस साल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बिकने के लिए रेडी है, मतलब बिक रहा है, बिका है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसको ऐड कर लेंगे। क्लियर हुआ? इतना कॉस्ट इन लोग कोट करने लगा, फिर इन लोग को दिमाग में खोला, सोचो कैसा कैसा लोग। हाँ, समय के साथ साथ इवोल्यूशन हुआ, यही तो प्रॉब्लम है। कॉस्ट शीट तो खत्म हो गया था यहीं पर, इसीलिए तुम बोले जैसे ये लिखे तो बोले खत्म हो गया उन लोगों के हिसाब से। फिर धीरे धीरे उन लोगों को बुद्धि खुला, और बाद में फॉर्मेट में क्या करते चला गया ये लोग, ऐड करते रहा, ऐड करते रहा, तो यहां तक पहुंचा। फिर लोगों को बुद्धि खुला कि जा, शाहरुख खान से जो एडवर्टाइज करा रहे हैं वो खर्चा कहाँ है, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, कैटरीना कैफ से माजा का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो फिर खर्चा कौन ऐड करेगा? तो वो खर्चा को ऐड किया गया। अब उस खर्चा को क्या बोलते हैं, या सेलिंग खर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर कब खत्म होगा ये इतना बड़ा फॉर्मेट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेट देते तो 10 मिनट में खत्म हो जाता था, आपको इजी लगता। उसके बाद जो कष्ट होता ना याद होने में, वो आप ही जानेंगे, देख के ही रुलाई आ जाता, इतना फॉर्मेट सर याद हो जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। एक्चुअली क्या है ना, लोग को कुछ नाम सूझ नहीं रहा था, बोला देख भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर डाल ही दिए थे, नीचे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, सेल हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब फिर खर्चा भूल गया ये लोग, फिर खर्चा ऐड किया। अब बोला इसका नाम क्या दे, क्या दे क्या दे क्या दे क्या दे, जो मन में आया नाम दे दिया है। क्या नाम दिया पता है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब हमसे ये मत पूछना कि सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में और कॉस्ट ऑफ सेल में नाम में अंतर क्या है, जो मन में आया नाम दे दिया, और क्या बोले, तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल आप पढ़ लीजिएगा, बट दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है बताओ तो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग खर्चा नहीं जुड़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग खर्चा जुड़ा हुआ है, पर नाम का डिफरेंस क्या है, क्यों है इसका नाम सेल पड़ा, क्यों इसका नाम में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, वो किसी हमको छोड़ो, धरती पे जिसको बनाया है उसको छोड़कर किसी को नहीं पता होगा। तुमको तो क्या लिखना है, टेक्निकल डिफरेंस लिखना है ना। टेक्निकल डिफरेंस क्या लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, और कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं। तो सेलिंग एक्सपेंस ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। दैट्स योर, जो गुड्स बिक रहा है फाइनल कॉस्ट खत्म। सच में खत्म, समझ आ रहा है? तो कॉस्ट ऑफ सेल सुन लो ध्यान से, रुको अभी, कॉस्ट ऑफ सेल समझ में आ रहा है क्या? तो पूरा कहानी को शुरू से रिपीट करो। सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस का दूसरा नाम है चार्जेबल एक्सपेंसेस। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में याद करो कहानी, क्या छूट गया था इन लोग का, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस, उसी में एक और चीज भी था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP माइनस क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट याद रख लो ना, खाली एक तो याद रख लो, फैक्ट्री कॉस्ट। फिर खर्चा उन लोगों को भूल गया एक था चीज का, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कर दोगे, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड करोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है फिर से बताओ, हिंदी में बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लिख लो ना, भूल जा रहे हो तो लिख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने क्या है, जो गुड्स बनकर जो तैयार है ना उसका कॉस्ट, जो गुड्स बनकर तैयार है, बनकर तैयार है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट, गुड्स को बनाने का कॉस्ट। जो गुड्स आपके पास 100 यूनिट है उसका कॉस्ट, बनाने का कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मेकिंग कॉस्ट है ये। क्लियर है क्या? मेकिंग के बाद तो सेलिंग भी तो करना है, उससे पहले आता है मेकिंग के बाद तो क्या करना है, अच्छा मेकिंग हो, मेकिंग कॉस्ट। फिर क्या हुआ ना कि हम लोग बोले कि भाई मेकिंग कॉस्ट, एक्चुअली जो कॉस्ट बिक रहा, जो गुड्स बिक रहा है उसका तो कॉस्ट लेना चाहिए। अरे जो गुड्स जो मेरे पास अवेलेबल है उसका कॉस्ट ठीक है, पर हमको तो जो गुड्स बेच रहे हैं उसका कॉस्ट भी कंसीडर करना है। तो जो गुड्स बिक रहा है उसका कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो सेल नहीं हुआ है यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हटा देना है, और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर लेना है,
तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ जो गुड सोल्ड हो रहा है, जो गुड सोल्ड हो रहा है उसका कॉस्ट। फिर हमको क्या कर देना है, प्लस क्या कर देना है इसमें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा। दैट्स योर फाइनल कॉस्ट। यही हमारा कॉस्ट है जो एक्चुअली प्रोडक्ट मार्केट में आपके पास पहुंचा है ना। यानी कि इसका अगर कोई कॉस्ट ऑफ सेल पूछे, यानी कि पहले इसका क्या आया होगा, सीओपी आया होगा। क्या आया होगा, सीओपी से कहानी चालू करते हैं। पहले प्राइम कॉस्ट होगा, पहले क्या होगा, इसमें फैक्ट्री का खर्चा ऐड कर दिया गया होगा, इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। इसमें फिर ऑफिस का खर्चा ऐड होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ऑफिस का खर्चा ही सिर्फ ऐड रहता ना, तो क्या होता बताओ, तो ये इसको सीओपी बोलते हैं। बट इसको बेचने में तो शाहरुख खान का प्रचार अच्छा, इसके बाद हम लोग जो गुड्स नहीं बिका होगा उसको हटाए होंगे और जो बिक गया होगा उसको ऐड कर लिए होंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर इसमें शाहरुख खान का जो कॉस्ट ऐड किया गया होगा, तब जाकर इसका अगर फुल एसी का दाम अगर 40,000 रुपया है तो 40,000 इज द कॉस्ट। ना ना ना, फुल एसी का अगर कॉस्ट है 30,000 रुपया तो फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल है। पर 30 तो उसको कहीं ना कहीं उसका अपना कॉस्ट लग गया, इंक्लूडिंग शाहरुख खान का एडवर्टाइजमेंट। और क्या लगता है वो 30 में ही बेचेगा, पागल है। 30 में आप 30 रुपया आपका खर्चा लगा टोटल, शाहरुख खान से एडवर्टाइज करा के 30 रुपया लगेगा, 30 रुपये में बेचेंगे आप। अरे 100 रुपया में कैलकुलेटर खरीद के लेके आए बड़ा बाजार में, तो 100 रुपया में बेचोगे, समझ ही नहीं आ रहा। ये नहीं वाला कौन सा नहीं है, तो प्लस क्या करोगे, प्रॉफिट, समझ आ रहा है, और प्रॉफिट ऐड करके वहीं लिखो, वहीं लिखो, सेल प्राइस, खत्म। जगह ही नहीं है, एकदम ही नहीं है, इतना ही लिख लो, ये काम कर देना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में क्या ऐड कर देना है हम लोग को, प्रॉफिट ऐड कर देना है, प्रॉफिट ऐड कर देने से सेल प्राइस। क्लियर हुआ, पूरा दिमाग में बैठ गया फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट जब दिमाग में बैठ जाता है ना, कॉस्ट शीट मेरा मानना है खत्म हो गया है। हाँ, आपका काम ये है कि कितना नोट्स उठाएं, घर जाकर एक बार नोट्स पलट कर रिकैप ले और कॉस्ट शीट को लर्न कर ले, और लर्न करने के बाद एक बार पूरा फुल लिखने का आदत डाल दे। अगर आप फुल लिख लिए तो आपका काम हो गया। क्लियर है, तो खत्म।